नीट एग्जाम में दो स्टूडेंट की रैंक उनके एप्लीकेशन नंबर की वजह से आगे पीछे की जा सकती है, ऐसा इस ईयर से एनटीए ने टाई ब्रेकिंग रूल या पॉलिसी में बताया है। इन रूल्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। जैसे आप मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट हैं और दो से ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मान लीजिए उनके मार्क्स अगर 600 आए हैं, तो किस स्टूडेंट की रैंक ऊपर रखी जाए, किस स्टूडेंट की रैंक नीचे रखी जाए, इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए एनटीए ने टाई ब्रेकिंग रूल के बारे में बताया है। अगर दो बच्चों के मार्क्स बराबर होने पर हम सबसे पहले उन दोनों बच्चों के बायोलॉजी के मार्क्स देखेंगे। आपको मालूम है बायोलॉजी 360 नंबर की होती है, तो मान लीजिए एक बच्चे के बायोलॉजी में मार्क्स 340 आए हैं, एक के 320 आए हैं, तो जिस बच्चे के मार्क्स बायोलॉजी में ज़्यादा होंगे उसकी रैंक अच्छी रखी जाएगी, उसकी रैंक मतलब ऊपर होगी 320 वाले से। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों बच्चों के मार्क्स भी 600 हैं और बायोलॉजी में भी दोनों के 340 मार्क्स हैं। ठीक है, तो दोनों के बायोलॉजी में भी बराबर हो गए। फिर हम देखेंगे दोनों के मार्क्स को केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जिसके ज़्यादा होंगे उसकी रैंक ऊपर रख दी जाएगी। अब ऐसी कंडीशन बन जाए कि बायोलॉजी के भी मार्क्स बराबर हों दोनों के, केमिस्ट्री के भी मार्क्स दोनों के बराबर हों, तो फिर उस कंडीशन में हम फिजिक्स के मार्क्स देखेंगे। तो मतलब हम पहले बायोलॉजी के मार्क्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के। ठीक है, अब इतना होने के बाद भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि उनकी बायोलॉजी के मार्क्स, केमिस्ट्री के, फिजिक्स में भी तीनों के मार्क्स बराबर हों, तो उस कंडीशन में हम फिर क्या देखेंगे? उस कंडीशन में हमें रेशियो देखना है, प्रोपोर्शन देखना है, किसका? इनकरेक्ट क्वेश्चन का अपॉन करेक्ट क्वेश्चन का। तो इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट हैं, दोनों के मार्क्स हैं 600, एक है स्टूडेंट ए और एक है स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए के 20 आंसर्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, मतलब गलत हैं, और 155 आंसर्स जो हैं उसके करेक्ट हैं। और स्टूडेंट बी के अगर हम देखें, मान लीजिए उसके 8 आंसर्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं और 152 आंसर्स करेक्ट हैं। हमने ये देख लिया, ऊपर की साइड लिखे हैं उस बच्चे के इनकरेक्ट क्वेश्चन और नीचे लिखे हैं करेक्ट। तो अब हम इन दोनों का रेशियो देखेंगे, हम इन दोनों का प्रपोर्शन निकालेंगे। अब हम इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जिसका भी प्रपोर्शन कम आएगा, ठीक है, उसकी रैंक ऊपर रखी जाएगी। तो इस कंडीशन में जो स्टूडेंट बी है उसका प्रपोर्शन या अनुपात आप जो भी बोले वो कम आएगा कंपैरिजन देन ए वाले के। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट बी की जो रैंक है वो ऊपर रखी जाएगी स्टूडेंट ए से। मान लीजिए अब कंडीशन ऐसी बन जाए कि उनके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के मार्क्स बराबर होने के बाद उनके ओवरऑल पेपर में इनकरेक्ट और करेक्ट क्वेश्चन का जो प्रपोर्शन है वो भी सेम हो जाए, तो फिर उनकी रैंक आगे पीछे करने के लिए हम देखेंगे बायोलॉजी के पेपर में उनका जो इनकरेक्ट और करेक्ट क्वेश्चन का प्रपोर्शन या अनुपात है उसको। अगर यहाँ भी बराबर बात बैठ जाती है तो फिर हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन में देखेंगे किसके इनकरेक्ट और कितने करेक्ट हैं, उनका प्रपोर्शन निकालेंगे। जिसका प्रपोर्शन कम बैठेगा उसकी रैंक ऊपर रहेगी। केमिस्ट्री में भी ये चीज़ बराबर हो जाती है, तो फिर हम फिजिक्स में देखेंगे। और यहाँ तक भी आने पर प्रपोर्शन अगर सेम हो जाता है, फिजिक्स में भी अगर उनका प्रपोर्शन इनकरेक्ट और करेक्ट क्वेश्चन का प्रपोर्शन सेम हो जाता है, तो फिर हम उसके बाद देखेंगे जो बच्चे की एज ज़्यादा होगी उस बच्चे की रैंक अच्छी मानी जाएगी। जैसे आप मान लीजिए किन्हीं दो स्टूडेंट के मार्क्स 720 आए हैं, ठीक है, तो 720 मार्क्स होने पर आपको मालूम है सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं, एक भी इनकरेक्ट नहीं है। तो उस कंडीशन में एनटीए क्या करेगी? ये देखेगी किस स्टूडेंट की एज ज़्यादा है, और जिस स्टूडेंट की एज ज़्यादा होगी उसकी रैंक ऊपर रखी जाएगी। अब मान लीजिए बाई चांस ये कंडीशन बैठ जाए कि दोनों की एज है 20 की, तो उनकी सारी चीज़ें बराबर हो गई, तो एनटीए उस कंडीशन में देखेगी उनका एप्लीकेशन नंबर। जिस बच्चे ने पहले एप्लीकेशन कर दिया है, मतलब जिसका एप्लीकेशन नंबर कम होगा उसकी रैंक ऊपर रहेगी। ठीक है, ये ही टोटल रूल्स हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा और हमारी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।